बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्ज़ नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म हो जाता है। नमाज फ़जर का वक्त जो है वो अज़ान फ़जर से लेकर तुलूए आफ्ताब तक, यानी सूरज के निकलने से पहले पहले तक, ये दरमियान में टाइम है नमाज फ़जर का। ये टाइमिंग तकरीबन सूरज के निकलने से पहले 1.5 घंटा शुरू हो जाता है, यानी 1.5 घंटा। आजकल तो जो है वो अज़ान का टाइम कभी बाद में हो जाता है, लेकिन मसला ये है कि अज़ान फ़जर यानी सूरज के निकलने से पहले 1.5 घंटा जो है वो अज़ान नमाज फ़जर का टाइम शुरू हो जाता है, और सूरज जब निकल जाता है तो टाइमिंग ख़त्म हो जाता है। उसके बाद नमाज ज़ुहर और असर का टाइमिंग ज़वाल से लेकर सूरज के ग़ुरूब होने तक, ये ज़ुहर और असर का मुश्तरका टाइम है। इसमें ज़ुहर और असर दोनों का टाइमिंग है। लेकिन जब ज़वाल शुरू होता है, ज़वाल आजकल तो जो है वो पूरे साल का कैलेंडर मौजूद है, यानी जब तकरीबन ये मशहूर है कि 12 के बाद जो है वो 12:15 बजे कहीं टाइम शुरू होता है, और कभी जो है वो इससे पहले भी ज़वाल शुरू हो जाता है। लेकिन टाइमिंग को देखें जो तरीक़ाकार बताया गया, तो यह है कि ज़वाल से लेकर सूरज के ग़ुरूब होने तक ये ज़ुहर और असर का मुश्तरका टाइम है। लेकिन ज़वाल से 5 मिनट बाद और सूरज के ग़ुरूब होने से पहले 5 मिनट, यानी ज़वाल से बाद में जो है ये ज़ुहर का टाइम है ख़ास, और सूरज के ग़ुरूब होने से पहले 5 मिनट ये ख़ास है असर का टाइम, और इस दरमियान में ये मुश्तरका टाइम है। लेकिन आप नमाज ज़ुहर को असर से पहले नहीं पढ़ सकते। जब भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो है वो ज़ुहर पढ़ेंगे और उसके बाद असर की नमाज जो है वो पढ़ेंगे। और अगर आप भूल कर ज़हनी पढ़नी ज़ुहर थी, आपने असर की नमाज जो है वो शुरू कर ली, और दरमियान में आपको पता चल गया कि ये नमाज तो ज़ुहर की थी, तो आप अपनी दिल की नीयत को जो है वो ज़ुहर की तरफ जो है वो मुतवज्जे कर दें, तो इससे आपकी नमाज जो है वो ठीक हो जाएगी। अब मगरिब और इशा का टाइमिंग, अज़ान मगरिब से लेकर आधी रात तक ये इख्तियारी हालत में है, यानी ये टाइमिंग मगरिब और इशा का इख्तियारी हालत में। लेकिन अगर किसी वजह से, हैज़ की वजह से, नींद की वजह से, या किसी बीमारी की वजह से आपने जो है वो रात 12 बजे तक नमाज नहीं पढ़ी, तो अज़ान फ़जर से पहले तक भी जो है वो आप नमाज मगरिब और इशा जो है वो पढ़ सकते हैं। ये नमाज़ों का जो है वो टाइमिंग है। इस तरीके के साथ जो है वो आप टाइमिंग के तहत जो है वो नमाज़ पढ़ेंगे तो आपकी नमाज जो है वो ठीक हो जाएगी।